अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाजिब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं कायनाती डिस्कशन की एक अर्जेंट एपिसोड। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैम से ये एपिसोड बनाई है। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा आज एक सवाल मौसूल हुआ है कि साइंसदानों ने ऐलान किया है कि एलियंस के उन्होंने सिग्नल जो है मौसूल कर लिए हैं। अब मुख्तलिफ वेबसाइट पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ साइंसी ग्रुप्स के अंदर ये ख़बर पोस्ट की गई, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा सवालात हमें मौसूल हुए हैं कि ये है क्या। इसके ऊपर एक डिटेल जो है वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, ये जो रिसर्च पेपर छपा है इसको पढ़ के। लेकिन अभी जो मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं तो उस वाले से सोचा कि आपके साथ थोड़ी बहुत कायनाती डिस्कशन हो जाए कि ये उन्होंने दावा क्यों किया है साइंसदानों ने। 40 अमरीकी साइंसदानों का एक ग्रुप है जिसने रेडियो टेलीस्कोप को इस्तेमाल करते हुए कुछ रेडियो सिग्नल्स जो है मौसूल हुए उन्हें 2018 और 19 की बात है। इस तहकीक के लिए उन्होंने सूरज जितने जो सितारे हैं, 31 स्टार्स हैं तकरीबन सूरज जितने, जो उन्होंने सेलेक्ट किए। और ये जो स्टार हैं ये तकरीबन 300 नूरी साल से लेकर 10,500 नूरी साल के फासले तक फैले हुए हैं हमारी ज़मीन से। तो इन्होंने जब रेडियो टेलीस्कोप को उन सितारों की तरफ पॉइंट किया तो वहाँ से इन्हें सिग्नल्स मौसूल हुए। अब हमें मालूम है कि जो सिग्नल हमें कायनात के अंदर मौसूल होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सिग्नल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कुदरती सिग्नल, एक होते हैं जो गैर कुदरती सिग्नल जिन्हें हम कह सकते हैं नॉन नेचुरल सिग्नल कहते हैं। तो कुदरती सिग्नल क्या होते हैं कि जैसे किसी सितारे के करीब अगर कोई गैसेस हैं तो वहाँ से हमें रेडिएशंस जो है आ रही होती हैं, ये कुदरती सिग्नल कहलाता है। इस वाले से अगर आपको याद हो, मैंने कायनात की खोज की जो एपिसोड 1 है उसके अंदर एक सितारे का जिक्र किया था जहाँ से हमें वाव सिग्नल मौसूल हुए थे। 1970s के आसपास ये वाक़या हुआ था। तो वाव सिग्नल जो है वो बड़े अनयूजुअल सिग्नल थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो दरअसल नेचुरल सिग्नल थे। 2018 की बात है कि पता चला कि वो उस तारे के गिर्द जो है एक उसका पत्थर जो है सियारचा या उसके गिर्द एक शहाबिया था जिसके ऊपर से हाइड्रोजन जो है उसके जो रेडिएशंस हैं वो हम तक पहुंच रही थी। तो दूसरा एक और सितारा था, आपको याद होगा कि टैबी स्टार था जिसके गिर्द जिसकी जो लाइट है वो डिम होती जा रही थी। हमें ये साइंसदानों ने कहा कि शायद इसके गिर्द कोई मखलूक है जो इसके गिर्द कोई चीज़, सितारे के गिर्द कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करी है। सिविलाइजेशंस की अगर आप वो डेफिनेशन देखें तो वो अपने कायनात की खोज के एपिसोड 4 के अंदर हम लोगों ने सिविलाइजेशंस को डिस्कस किया था कि खलाई मखलूक कितनी किस्म की हो सकती हैं। तो साइंसदानों ने कहा कि शायद ये कोई ऐसी खलाई मखलूक है जो सितारे के गिर्द भी कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकती है, तो जिसकी वजह से वो डिम हो रही है सितारे की लाइट, और वो काफ़ी ज़्यादा डिम हो गई थी टैबी स्टार की लाइट। लेकिन बाद में हमें मालूम हुआ कि उसके गिर्द गर्द के बादल मौजूद थे जिसकी वजह से उसकी जो लाइट है वो डिम होगी। वो बेसिकली गर्द के बादल जो थे, जो सितारे के गिर्द थे, वो इस डायरेक्शन में आ गए थे कि वो उस तारे और ज़मीन के दरमियान, हमारी ज़मीन के दरमियान वो हाइल हो रहे थे, जिसकी वजह से हमें वो तारा डिम होता दिखाई दिया। अब हमें ये तो मालूम हो गया कि जो रेडिएशंस हैं ये कुदरती तौर पे तो हमें मौसूल होती रहती हैं, लेकिन ये जो 31 स्टार्स हैं सूरज जितने, इस डायरेक्शन से हमें गैर कुदरती सिग्नल मौसूल हुए हैं। तकरीबन 2018-19 के अंदर उन्होंने रेडियो टेलीस्कोप को इस्तेमाल करके 2,66,00,000 सिग्नल उन्होंने मौसूल किए, और उसके बाद उन्होंने कांट चार्ट जब की तो उसके अंदर से तकरीबन 44,000 के करीब सिग्नल ऐसे थे जिसके ऊपर उन्हें शक था कि शायद ये गैर कुदरती हो सकते हैं। जब मज़ीद उन्होंने इसको फ़िल्टर किया तो उसमें से तकरीबन 4,000 सिग्नल जो हैं वो ऐसे हमें मिले जो वाकई तौर पे गैर कुदरती सिग्नल थे। कुदरती सिग्नल जो है वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और एक ही डायरेक्शन से आ रहे होते हैं। हमें मालूम होता है कि वो इतने पीरियड के बाद दोबारा आएंगे, तो लिहाजा कुदरती सिग्नल्स जो होते हैं उनके बारे में हमें इल्म हो जाता है। गैर कुदरती सिग्नल इस तरह के होते हैं जैसे हमें मालूम है कि अभी ज़मीन के ऊपर टेक्नोलॉजी का एक सैलाब बरपा हुआ है, और अब आज के दौर में अगर कोई खलाई मखलूक ज़मीन की तरफ टेलीस्कोप करती है, रेडियो टेलीस्कोप करती है, तो उसे ज़मीन से अनयूजुअल जो है गैर कुदरती नॉन नेचुरल सिग्नल्स जो हैं मौसूल होंगे। इसे टेक्नो सिग्नेचर्स भी हम कहते हैं फल्कियात के अंदर। तो ये जो टेक्नो सिग्नेचर्स हैं ज़मीन के ऊपर जो रेडिएशंस हैं, जो गैर कुदरती रेडिएशंस हैं, इस टाइप की रेडिएशंस हमें उन सितारों से अब मिली है
तो जिसकी वजह से साइंटिस्ट काफ़ी एक्साइटेड हैं। ये जो रिसर्च पेपर है इसके अंदर आप नोट कीजिएगा कि एलियंस का जिक्र नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि हमने टेक्नो सिग्नेचर्स को दरियाफ्त किया। इस हद तक मुहतात होके जो रिसर्च पेपर है वो लिखा जाता है कि कोई भी ऐसा ऐलान ना हो जिसके हमारे पास सबूत ना हो। तो सेम अगर आपको याद हो कि जिस तरह कुछ अर्सा पहले अभी हमें वीनस के ऊपर से फॉस्फीन गैस जो है उसके सिग्नेचर्स हमें मिले थे, और ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी कि फॉस्फीन गैस जो है वो हमें पता है कि ज़मीन के ऊपर जो है वो लिविंग थिंग जो है उनसे खारिज हो रही होती है। तो वीनस के ऊपर हो सकता है कि वहाँ पे कोई लिविंग थिंग मौजूद हो। तो बहरहाल ये जो हमें सिग्नल्स मौसूल हुए हैं, तो इस हवाले से साइंटिस्ट इस लिहाज से एक्साइटेड हैं क्योंकि ये टेक्नो सिग्नेचर्स हैं, और आप समझिए कि 2,66,00,000 सिग्नल्स में से 4,000 के करीब हमें ये मिले हैं। तो अगर अब इस हवाले से जब ये इन्होंने रिसर्च पेपर जो है जब जारी किया, तो उस हवाले से ये एक एतराज़ सामने आया कि हो सकता है कि ये कोई ज़मीन के ही सिग्नल हों जो आसमान पे जो है किसी चीज़ से टकरा के रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुंच रहे हों, और या फिर ये मतलब ज़मीन के ही सिग्नल थे और रेडियो टेलीस्कोप ने गलती से जो है आसपास के कुछ सिग्नल्स जो हैं ज़मीन के वो डिटेक्ट कर लिए हों। तो इस हवाले से जो साइंटिस्ट हैं, ये जो 40 साइंसदानों की टीम है, उन्होंने ये जवाब दिया है कि अगर ये ज़मीन के सिग्नल होते तो हमें हर डायरेक्शन से ये मौसूल हो रहे होते, लेकिन जब ये हमारे आसमान के एक छोटे से हिस्से से, छोटे से पैच से जब हमें मौसूल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ज़मीन के सिग्नल नहीं है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, और ये जो अब खलाई मखलूक वाली बात हम बार बार कर रहे होते थे, अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा एक रिसर्च पेपर छपा था जिसके ऊपर जिसमें दावा किया था साइंटिस्ट ने कि हमारी मिल्की वे के अंदर 36 किस्म की सिविलाइज्ड मखलूक हो सकती हैं। तो अब इस डिस्कवरी ने उस रिसर्च पेपर की याद दिला दी। हालांकि वो रिसर्च पेपर के अंदर जो दावा किया गया था उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, उन्होंने जस्ट कैलकुलेशंस की बिना पे ये दावा किया था। हो सकता है कि लाखों के हिसाब से मखलूक़ात हों हमारे जो मिल्की वे के अंदर। कायनात के अंदर तो फिर एक अलग बात होती है, कायनात के अंदर तकरीबन 2000 अरब कहकशाएँ हैं मिल्की वे जैसी। तो अगर सिर्फ मिल्की वे की हम बात करें तो इसमें हो सकता है अब ये सितारे इतने दूर हैं कि हम जाके इनके हवाले से पता नहीं कर सकते। अब इनमें से जो सबसे नियरेस्ट जो स्टार है वो इतना दूर है हमसे कि अगर हम किसी तेज़ तरीन रॉकेट के अंदर बैठ के इस तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे तो हमें तकरीबन इस तक पहुंचने में 7 से 10 करोड़ साल लग सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ से कोई सिग्नल उन्हें हेलो हाय का भेजते हैं, हम यहाँ से उस मखलूक को हेलो कहते हैं, तो उस मखलूक की जानिब से अगर हमें कोई जवाबी सिग्नल आता है तो तकरीबन 350 साल यहाँ से उधर पहुँचते हुए लगेंगे। फिर अगर वो आगे से जवाबी सिग्नल भेजते हैं तो 350 साल उस तारे से यहाँ तक पहुँचते हुए लगेंगे, यानी ये हेलो हाय जो है वो तकरीबन 700 साल तवील होगी। तो लिहाजा फ़िलहाल ये जो रिसर्च हुई है इसके ऊपर अब चूँकि ये 31 जो तारे हैं ये हमारे निशाने पे आ गए हैं, इसमें मज़ीद रिसर्च होगी, देखा जाएगा, इन सिग्नल्स को मज़ीद परखा जाएगा कि क्या वाकई ये गैर कुदरती सिग्नल हैं या कोई ये वो हमारे साथ वाव सिग्नल वाला हिसाब तो नहीं हो रहा कि हम 40-50 साल इस खुशफहमी के अंदर मुब्तला रहे कि शायद ये सिग्नल किसी एलियन ने भेजा था। तो जिसकी वजह से इस पे अभी बहुत ज़्यादा जश्न मनाना कि भाई हमने कोई हमने कोई एलियंस को तलाश कर लिया, कोई इस तरह की बात है, तो ये फ़िलहाल ज़रूरत से ज़्यादा वाली बात है। तो बस यही डिस्कशन आपसे करनी थी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। इस वाले से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा कि आज जो डिस्कवरी हुई है उसके अंदर क्या कुछ बेसिकली बताया गया है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह मज़ीद कुछ आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा कि मज़ीद कोई एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर लाजमी करूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और youtube.com/zaid नामा जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द किसी और वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।